हाँ कर दिया कर दिया। नुपुर ज्वाइन नहीं हो पा रही, क्या है प्रॉब्लम? कब की उनको मैंने कब का ज्वाइन कर दिया लेकिन नहीं आ पा रही। एक्चुअल और यूजफुल आउटपुट। ओके सुनो, एक्चुअल आउटपुट मतलब क्या होता है, इसी एग्जांपल को सुनो। इनका वजन 2 किलोग्राम है, किसका? इतने वेट, इतने आयरन के रोड का, और इसका वजन 5 किलोग्राम है, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट और यूजफुल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मतलब दोनों, इस सबको उठा रहा हूं मैं, कितना वजन उठा रहा हूं? 7 किलो, वो एक्चुअल हो गया दोनों का, मतलब 5 किलोग्राम ये जो भी वेट है वो, और 2 किलोग्राम इस लोहे के रोड का। तो एक्चुअल में मैं कितना वजन उठा रहा हूं? 7 किलोग्राम, लेकिन मुझे यूजफुल कितना है? 5 किलोग्राम। आया समझ में? नूपुर को बोलो वापस ज्वाइन Yes. करो, रिज्वाइन हो। नहीं हो ज्वाइन हो पा रही, पता नहीं। चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तीनों की हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो अभी तीनों के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, मतलब आपको भी मैंने बोला था वो सारे का रिलेशन हम लोग निकालेंगे वन बाय वन। रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज ये है लोड अपॉन एफर्ट, एंड वेलोसिटी रेशियो इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये तीनों फॉर्मूला का अभी हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो चलो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, कंसीडर अ प्रैक्टिकल मशीन विच डिस्प्लेस अ यूजफुल लोड एल। वो एल डिस्प्लेस, कोई भी वजन है उसको, जिसका वजन है एल, उनको डिस्प्लेस कर रहा है डी से, एफर्ट लगाया है ई, कॉज अ डिस्प्लेसमेंट थ्रू डी। तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट डी है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, कोई भी मशीन है ये एफर्ट लगा रहा है ई, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कैपिटल डी, ये वजन उठा रहा है एल, ठीक है, और इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये कितना यहाँ पे उठ रहा है स्मॉल डी, इतना आपको यहाँ पे दे दिया है। ओके, अभी आपको पता है आउटपुट क्या होता है? आउटपुट आउटपुट क्या होगा? इसका कितना लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनपुट क्या हो जाएगा इनका? इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वो सॉरी कैपिटल, ठीक है, ये चीजें दो आपको पता है। नाउ एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो एल इंटू डी, Input. ए इंटू डी, ये हो गया आपको पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एल बाई ई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी बाई डी। एक्चुअली मैंने क्या किया, डिवीजन, अब डिवीजन का साइन जब हटाते हैं तो इन दोनों का उल्टाते हैं ना, हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन किए होंगे ऐसा। हमने मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में क्यों ले लिया? रेसिप्रोकल है सर। हाँ मुझे नहीं समझ में आया, कौन बोल? रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल। देखो हम लोग कहते हैं ना 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 इंटू 2/3 ऐसा लिखते थे ना। अब ऐसा लिखा है, ऐसा लिख दिया। देखो स्मॉल डी नीचे था, ऊपर था कैपिटल डी यहाँ, अब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, मतलब ये जब मल्टीप्लाई की साइन होगी तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनाने अलग अलग, ठीक है। सब आ गए ना कि नहीं आए? एक मिनट में देख लेता हूँ। सर कल का रिकॉर्डिंग तो भेजना आप। हाँ मैं भूल गया, मैंने अपलोड नहीं किया, रिकॉर्डिंग तो है ही, चिंता मत। आगे क्या भी नहीं भेजे? हाँ सब
मैं कुछ दिनों से थोड़ा और बिजी हूँ अभी। सर संडे को भेज देना। नहीं नहीं, आज ही भेजूंगा आपको, फिर डेट वाइज भेजूंगा, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अब ओके कब का बोला है? सर आज मत भूल जाना, हाँ, आज मत भूल जाना। भूला नहीं हूँ, थोड़ा मुझको बाकी थोड़ा बिजी रहता हूँ अब। हाँ ठीक है, चलो। तो इनको मैंने ऐसा किया, आपको समझ में आया? समझ में आया ना? Yes. सिर्फ बरोबर। यस तो अब क्या हो जाएगा? ये मतलब क्या होता है? एल अपॉन ई क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय, और डी बाई डी यानी कि वेलोसिटी रेशियो। यस, तो भी यार, तो ये आपके सामने ये तीनों का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये मुझे फॉर्मूला इस तरह से रिलेशन निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे मैनिपुलेट किया। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं। एमए मींस एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ पे एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज है, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। फिर दूसरा क्या दिया है? फॉर ऑल प्रैक्टिकल मशीन एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत एनर्जी वेस्ट होगी वेट, मशीन का वेट और मशीन का फ्रिक्शन ओवरकम करने में। सर आउटपुट और इनपुट के फॉर्मूला कहाँ से हैं? ये इनका फॉर्मूला का क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। ये रखा ना मैंने, एफिशिएंसी क्या होता है? नहीं उसके ऊपर वाला। एक मिनट। सर ये है ना इनपुट और आउटपुट है ना, वो वर्क डन है, F इंटू एस। हाँ वो तो ऐसे नहीं सर, आपने एल इंटू डी लिया है, फिर इनपुट में कैपिटल ई इंटू डी लिया है, वो कैसे लिया? इस मशीन में आपने इनपुट क्या किया? आपने एफर्ट इतना लगाया तो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ये इनपुट हुआ। ओके आउटपुट क्या हुआ? आपने, मतलब ये तो इनपुट हो गया, आउटपुट क्या मिला आपको? ये लोड था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका इतना हुआ, इसका वजन इतना था एल और इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हो गया आपका आउटपुट। ओके मतलब वो दोनों वर्क डन है। यस, दोनों का वर्क। यस कितना एफर्ट लगा रहे, एफर्ट से कितना वर्क डन हो रहा है, और मतलब कितना वर्क लोड है। हो रहा है। यस, कितना लगा रहे हैं और कितना हो रहा है, दैट इज द इनपुट और आउटपुट। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो फॉर अ परफेक्ट मशीन। परफेक्ट मशीन के लिए अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो परफेक्ट मशीन के लिए आपको पता है आउटपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैपिटल एल आ जाएगा इंटू डी। ठीक है, आउटपुट क्या हो जाएगा? दोनों का वजन, इसका भी वजन होगा कुछ x, इस दोनों का प्लस करके आपको कैपिटल एल मिलता है। इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मिल जाएगा। यस अब इनका एफिशिएंसी क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट। तो इनको हम लोग इस तरह से करेंगे। वापस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एल बाई ई डिवाइडेड बाई डी बाई डी। ये क्या हो जाता है? आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। तो आई एम ए, ये हो गया कैपिटल एल अपॉन ई। और ये तो अभी हम लोगों ने, हमको पता ही है, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो। ये क्या है? वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये आइडियल सर मशीन। हाँ बोलो। ये पूछते हैं ऐसा रिलेशन? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। आपको ये क्यों समझाते सारी चीजें, पता है कि ये फॉर्मूला कैसे है पता लगा रहा। आपको कभी डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, इनको कैसे लाया वो नहीं पूछेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहला आउटपुट का फॉर्मूला, इनपुट का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, और ये तीनों का सम अप, इतना आपको याद होना चाहिए। ये आपको पूछेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो कैलकुलेट करने में आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं पूछेंगे कि डिराइव करके दिखाओगे कैसे होता है। ठीक है, नो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। सर हमको न्यूमेरिकल में तो ये सारे फॉर्मूला यूज हो गया ना, हमने जो बनाए अभी। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल्स में।
मतलब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो उनको पूछेंगे तब ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे ना। हाँ, ये यूज आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, वो इसीलिए समझाते कि कैसे आए। ओके। मैथ्स में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है L इंटू एल, तो उनका डेरिवेशन नहीं होता है। अच्छा, उनके डेरिवेशन नहीं होते, वरना उनके डेरिवेशन लाने में सबको परेशानी होती है। चलो पागल हो जाते। चलो उनकी अभी हम लोग बात। अब देखो इनकी बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला भी हम लोग लेंगे कि नहीं लिया। एक दो एग्जांपल लास्ट में है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअल में एल क्या है, दोनों का प्लस, मतलब मशीन का भी वजन और हमारे लोड का भी वजन। तो लोड का वजन और मशीन का वजन अपॉन ई तो है ही है, इज इक्वल टू, सॉरी क्या कहां पे थे हम लोग। ओके, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ऐसा क्यों मैंने किया, इस दोनों को इक्वल क्यों किया, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट मशीन इज ऑलवेज 1। परफेक्ट और आइडियल मशीन की ये जो एफिशिएंसी है 1 होती है। तो वीआर उस साइड चले जाएगा, तो मैंने ऐसा लिख दिया, वीआर को मैंने उस साइड भेज दिया। अब मुझे पता है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, L अपॉन E इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो क्या है, D अपॉन स्मॉल d। अब L मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब टोटल लोड। तो हमारे जो वजन उठाना था वो और इस मशीन के पार्ट्स का भी वजन, दैट इज L प्लस एक्स अपॉन E इज इक्वल टू D बाई डी। ये आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L अपॉन E प्लस एक्स अपॉन E, दोनों को E डिवाइड में दे दिया, D अपॉन D। अब इनका यहाँ पे डेरिवेशन ये आ जाता है। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज है, प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू डी बाई डी। उसके बाद ये तो वी आर ही है ना, डी बाई डी क्या दिया है हम लोगों ने, वी आर ही लिखा है, तो उसको यहाँ पे वापस उन्होंने वी आर लिख दिया है, तो ऐसे ही रखते हैं। तो एक्स बाई ई इज इक्वल टू वी आर माइनस एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब आप कितना वेलोसिटी रेशियो लगा रहे हो उसमें से एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज माइनस करो, यूजफुल वर्क डन माइनस करो, तो कितनी एनर्जी वेस्ट गई, कितना ये एनर्जी इसके पार्ट्स को उठाने में कितनी एनर्जी गई, वो हमको समझ में आ जाएगा। अगर एग्जांपल में इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में बोलूंगा कि मुझे जाना है अहमदाबाद, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ खरीदने के लिए जाना है, तो वो चीज है 10,000 की, लेकिन यहाँ जाने आने का खर्चा हो रहा है 1000, तो मेरे लिए 11,000 हो गए। तो 11,000 क्या है, टोटल स्पेंडिंग। तो ये 10,000 है और एक 1,000 ये, 1,000 ये, टोटल 11,000 हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा क्या है, 1,000 रुपीज। वो कैसे पता चला कि टोटल खर्चा, उसमें से एक्चुअल में कितना खर्चा, 10,000, तो मुझे मिला 1,000। तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला, कौन सा, ये वाला, एनर्जी स्पेंड ऑन लिफ्टिंग द पार्ट्स ऑफ द मशीन। कितना पार्ट्स उठाने में, हम लोग मशीन के पार्ट्स उठाने में एनर्जी लगा रहे थे। उसके बाद कुछ दिए हैं 2-3 फॉर्मूलाज, वो बाद में हम लोग इनको एक सम, एक ही एग्जांपल दिया है, पीछे न्यूमेरिकल्स दिया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, बोर्ड में पूछा नहीं है, ऐसा है उसमें हम लोग इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा बहुत दिया है तो जरा देख लो। अब व्हाई मशीन इज नॉट 100% एफिशिएंट, तो हर बार यही क्वेश्चन आया है। पार्ट ऑफ द इनपुट इज वेस्टेड इन मूविंग द पार्ट्स ऑफ द मशीन, पार्ट ऑफ द इनपुट इज वेस्टेड इन द ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो मशीन के पार्ट्स उठाने में भी हम लोग एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, और मशीन के पार्ट्स को घुमाने में भी, फ्रिक्शन ओवरकम में भी एनर्जी जा रही है। नेक्स्ट इज लीवर। लीवर आर सिंपल मशीन, वी यूज देम इन आवर डेली लाइफ, हम लोग रोज उनको इस्तेमाल करते हैं। लीवर इज अ स्ट्रेट और अ बेंट रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। एक रोड जैसा है, या तो टर्निंग हो तो या तो सिंपल सीधा रोड जैसा है,
जो टर्न होगा किसी फिक्स पॉइंट से, यहाँ से ये टर्न होगा इसी पॉइंट से, ठीक है, तो उसको हम लोग फाल्क्रम बोलते हैं, जिस एक्सिस से वो घूमेगा, कॉमनली कॉल्ड फाल्क्रम। डिपेंडिंग अपॉन द relative position of the fulcrum, load and effort, we are classified machine into 3 orders। ये पहले बहुत फेवरेट क्वेश्चन था सबका। लीवर कट है तो फिर क्या बचता है, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वो न्यूमेरिकल्स। पुली हाँ पुली तो लो सर, पुली पुली है सर, फिर हम पीछे रह जाएंगे, पहला फिर टाइम बचे ना तो लीवर कराना। ओके चलो, तो मैं वही करता हूँ सर काम। पुली लीवर में नहीं आएगा, उसका तो पार्ट है, वो चार्ट में तो था। है कि नहीं है? सर इसमें न्यूमेरिकल है ना, वो लीवर भी में दो। पर पुली लीवर है। में दोनों है, पुली और व्हील एंड एक्सेल। अगर लीवर नहीं होगा तो पुली और व्हील एंड एक्सेल नहीं होगा, क्योंकि दोनों उसी का पार्ट है, ठीक है। पुली तो हमको कराया स्कूल पे। कराया है स्कूल में? नहीं सर, सिर्फ लीवर ही कटे है, पुली तो कराया है। अरे भाई लीवर देखो, मशीन 2 टाइप के हैं, उसमें लीवर था और क्या था, इंक्लाइन प्लेन था ना, और लीवर में 2 थे, पुली एंड एक्सेल, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन में 2 थे, वेज एंड स्क्रू। तो अगर लीवर नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? आया समझ वो में? तो हमको तो नहीं पता। नहीं सर, मैंने वो रिड्यूस सिलेबस में देखा था, उसमें है, पुली भी है, मीन्स कि लीवर नहीं है पर पुली तो है। चलो पुली कर देते हो। सर हाँ सर पहले न्यूमेरिकल है थोड़े इसके, ठीक है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम 3 एडवांटेज, और 4, एफिशिएंसी। एक मिनट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 और 4 है। एक मिनट जरा देख लेता हूँ। सर ऐसे देखा जाए ना तो लेवर कुछ हार्ड नहीं है, हाँ? बहुत इजी है, बिल्कुल सब इजी वाला ही है। एक क्वेश्चन वाला पॉइंट था। तो हार्ड है सब, नहीं सब एग्जाम में पूछते, हमको नहीं पूछे। ओके, वक्त बचेगा तो हम लोग सब करेंगे, डोंट वरी। तो अब लीवर तो हम लोग नहीं करेंगे। हाँ न्यूमेरिकल्स कौन सा तो है? अब कल ने हाँ अब तो कल करेंगे। पुली वाली चीज हम लोग कल करेंगे। सर चलो बाय बाय। बाय, थैंक यू। फिर के थोड़े न्यूमेरिकल बाकी रह जाते हैं। किसके? हाँ मैंने कहा सर को, हम हाँ लोग तो कोई बात नहीं। कुछ नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। आपका बोर्ड मई में, हम कल करेंगे दीपक, जो हो जाना। ये महीने में होगा आपका बोर्ड, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा सी, थैंक यू। बाय।